नमस्कार। आज हम भारत में हाल में हुई दो बहुत ही गंभीर विमानन घटनाओं पर गहराई से बात करेंगे। एक तो अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट 171 का हादसा और दूसरा उत्तराखंड में हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश। हमारी जो भी जानकारी है वो अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स और दस्तावेजों पर आधारित है। कोशिश रहेगी कि हम इन घटनाओं के अहम तथ्य, जो संभावित कारण हो सकते हैं, और इनके असर को समझें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एयर इंडिया फ्लाइट 171 से। ये पिछले कई दशकों में भारत की सबसे भयानक सिविल एविएशन दुर्घटना है और दिलचस्प बात यह भी है कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के साथ ये पहली घातक घटना है। तो ये एयर इंडिया फ्लाइट 171 एक बोइंग 787-8 विमान था। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था ये, और टेक ऑफ के तुरंत बाद, मतलब करीब दोपहर 1:38 पर पायलट ने मेडे कॉल दी। जी, यानी इमरजेंसी का सिग्नल। हाँ बिल्कुल। और फिर विमान रनवे से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर ही मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया। ये वाकई एक बहुत ही भयानक, दिल दहला देने वाला हादसा था। विमान में 242 लोग सवार थे। हाँ। उनमें से 241 की मौत हो गई, मतलब 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। यकीन करना मुश्किल है, पर सिर्फ एक ही व्यक्ति जीवित बच पाया। सिर्फ एक? जी। और इतना ही नहीं, जमीन पर भी 19 लोगों की जान गई और करीब 67 लोग घायल हुए। तो कुल मिलाकर देखें तो लगभग 260 जानें गईं। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी शामिल थे। और यात्री सिर्फ भारत से नहीं, बल्कि यूके, पुर्तगाल, कनाडा, इन देशों से भी थे। और यहाँ एक बात जो निकल कर आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली और चिंताजनक भी है। शुरुआती जांच में ये पता चला कि विमान के जो दोनों इंजन थे, उनके फ्यूल कंट्रोल स्विच, हाँ, जो फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल, वो स्विच रन यानी चालू मोड से कट ऑफ यानी बंद मोड में कर दिए गए थे। दोनों इंजनों के एक साथ। हाँ। और इसकी वजह से हुआ ये कि इंजनों का थ्रस्ट यानी विमान को आगे बढ़ाने वाली ताकत वो एकदम से खत्म हो गई। अब सवाल यही है कि ये हुआ कैसे? क्या ये कोई टेक्निकल गड़बड़ी थी, या गलती से हो गया, या फिर कहीं जानबूझकर तो नहीं किया गया? देखिए, इसकी जांच तो भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB कर रही है, और इसमें अमेरिका की FAA और NTSB जैसी बड़ी एजेंसियां भी मदद कर रही हैं। अच्छा। लेकिन जो बात इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना रही है वो ये है कि अधिकारी इसे सिर्फ एक हादसा मानकर नहीं चल रहे हैं, वो इसे एक संभावित जानबूझकर किए गए आपराधिक कृत्य के एंगल से भी देख रहे हैं। आपराधिक कृत्य मतलब ये साजिश भी हो सकती है? जी, इसी संभावना की जांच हो रही है। मतलब कि क्या किसी ने जानबूझकर इंजन बंद किए? ये एंगल इसे बहुत अलग और गंभीर बना देता है। ये वाकई में आमतौर पर हादसों की जांच में ऐसा होता है क्या, या ये AI 171 केस को बिल्कुल अलग बनाता है? नहीं, ये आम नहीं है। ज्यादातर जांच तकनीकी खराबी या पायलट एरर पर फोकस रहती है। जी। लेकिन जब शुरुआती सबूत, जैसे यहाँ ये इंजन स्विच की पोजीशन, किसी बाहरी दखल या कुछ असामान्य होने का इशारा करते हैं, हाँ। तो फिर क्रिमिनल एंगल से जांच करना जरूरी हो जाता है। तो हाँ, ये इस मामले को काफी असाधारण बनाता है। इस हादसे का एक और बहुत दुखद पहलू भी सामने आया बाद में। कई ब्रिटिश परिवार थे जिनके प्रियजनों के अवशेष उन्हें भेजे गए, वो या तो गलत व्यक्ति के थे या फिर मिक्स हो गए थे। जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। इसने उन परिवारों का दुख और ज्यादा बढ़ा दिया, और इस वजह से भारत और यूके दोनों जगह फिर से जांच शुरू हुई, और शवों की पहचान और उनको संभालने के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उन पर गंभीर सवाल उठे। हाँ, ये तो बहुत ही संवेदनशील मामला है। अच्छा, ये AI 171 की घटना हुई ही थी कि कुछ ही दिन बाद 15 जून 2025 को उत्तराखंड से एक और बुरी खबर आ गई। जी, केदारनाथ के पास। हाँ, एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर था आर्यन एविएशन का। जी। वो 7 लोगों को केदारनाथ से गुप्तकाशी ले जा रहा था। उन यात्रियों में 2 बच्चे भी थे। हाँ। और टेक ऑफ के बस थोड़ी देर बाद ही गौरीकुंड के पास वो हेलीकॉप्टर खराब मौसम और लगभग शून्य विजिबिलिटी, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था। बिल्कुल। पहाड़ों में मौसम अचानक बदल जाता है। हाँ। उसी वजह से वो क्रैश हो गया। और दुख की बात यह है कि हेलीकॉप्टर में जो सभी 7 लोग थे और जमीन पर भी एक व्यक्ति था, जी, उन सब की मौत हो गई। इसके बाद एहतियात के तौर पर उस इलाके में हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। उत्तराखंड वाला जो हादसा है वो असल में मानसून के समय पहाड़ी इलाकों में उड़ने के जो खतरे हैं उनको साफ दिखाता है।
वहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी एकदम से बदल सकता है, विजिबिलिटी 0 हो सकती है। सही कहा। तो ये घटना इस बात पे जोर देती है कि ऐसे मुश्किल इलाकों में, खासकर जब तीर्थ यात्रा का सीजन हो, मौसम को लेकर बहुत सख्त नियम होने चाहिए और उनका पालन भी कड़ाई से होना चाहिए। हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए सुरक्षा नियम यहाँ और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो अगर हम दोनों घटनाओं को एक साथ देखें तो एयर इंडिया AI-171 दशकों में भारत की सबसे बड़ी सिविल एविएशन त्रासदी है। इंजन क्यों बंद हुए, चाहे वो टेक्निकल फॉल्ट हो, इंसानी गलती हो या जानबूझकर किया गया हो, यही जांच का सबसे बड़ा पॉइंट है। हाँ बिल्कुल। और वो जो पीड़ितों की गलत पहचान वाला मुद्दा उठा, उसने न सिर्फ परिवारों का दर्द बढ़ाया, बल्कि दुर्घटना के बाद की प्रक्रियाओं पर, जवाबदेही पर और भारत में पूरी एविएशन सेफ्टी और निगरानी के सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सही है। और वहीं उत्तराखंड वाला हादसा हमें पहाड़ों में उड़ान की चुनौतियों और नियमों के पालन की जरूरत लगातार याद दिलाता है। ये दोनों घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि एविएशन सेफ्टी के जो नियम हैं और हादसों के जांच की जो प्रक्रियाएं हैं, खासकर तब जब जानबूझकर कुछ गलत करने का शक हो, तो उनमें पारदर्शिता और सटीकता लाने के लिए और क्या ठोस कदम उठाने चाहिए। ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे सोचना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके और जो प्रभावित हुए हैं उन्हें सही जानकारी सही समय पर मिल सके।